नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल किसान सेवा में। आज के इस वीडियो के अंदर हम सोयाबीन की फसल के अंदर बुआई के बाद में जो फर्स्ट स्प्रे है उसके बारे में बात करने वाले हैं। उससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि बहुत सारे किसान भाइयों के YouTube और Facebook पर हमने कमेंट पढ़े हैं। उसके अंदर एक ही बात हमें देखने को मिली कि हमारी फसल के अंदर 10 दिन के अंदर ही इल्लियों का प्रकोप हो गया है। तो आप पहले जान लीजिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। इस बार मध्य प्रदेश में एक तरफा बारिश नहीं हुई है। अधिकांश जिलों में बारिश पहले हुई थी और अधिकांश जिलों में अब बारिश हो रही है। और बहुत सारे गांवों के अंदर ऐसी स्थिति है कि एक गांव के हिस्से में पहले बोवनी हो गई है और दूसरे हिस्से में बोवनी अब हो रही है। तो इस कारण से इल्लिया भी जो पहले फसल बो गई थी उसके अंदर पहले अटैक हुआ है, वही इल्लिया दूसरे प्लॉट के अंदर आकर सोयाबीन को नुकसान पहुंचा रही है। तो ऐसा इसलिए कारण हो रहा है। और ऐसा इसलिए भी होता है क्योंकि सोयाबीन की फसल जब शुरुआती अवस्था में रहती है तो उसकी पत्तियां बहुत कोमल रहती है, तब इल्लियों का प्रकोप ज़्यादा रहता है। और जैसे ही फसल थोड़ी बड़ी हो जाती है और पास में लगी फसल अगर छोटी अवस्था में रहती है तो उसकी पत्तियां कोमल होती है, तो वही इल्लियां उन पौधों के अंदर चली जाती है। तो इस स्थिति से बचने के लिए हमें प्रिवेंशन में क्या क्या उपाय करना चाहिए, तो आज के इस वीडियो में हम उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो पहले मैं आपको बता देता हूं कि फर्स्ट स्प्रे के अंदर हम कौन सी मेथड यूज़ करने वाले हैं। तो हम फर्स्ट स्प्रे के अंदर इल्लियों के लिए क्लोरिंट्रानिलिप्रोल प्लस स्टेम फ्लाई के इल्ली के लिए थायोमेथोक्सोन प्लस फंगीसाइड के अंदर थायोफिनाइट मेथाइल यूज़ करने वाले हैं। अब बात करते हैं कि क्लोरिंट्रानिलिप्रोल हम क्यों यूज़ करने वाले हैं। क्योंकि इस बार फसल आगे पीछे है तो हम क्लोरिंट्रानिलिप्रोल इसलिए यूज़ करेंगे क्योंकि क्लोरिंट्रानिलिप्रोल का रिज़ल्ट 30 से 35 दिनों तक रहता है। तो हम हमारी फसल को 35 दिनों के लिए सिक्योर कर सकते हैं। तो इसलिए हम सबसे फर्स्ट में इल्लियों के लिए क्लोरिंट्रानिलिप्रोल यूज़ करेंगे। और स्टेम फ्लाई के लिए थायोमेथोक्सोन का यूज़ करने वाले हैं। थायोमेथोक्सोन के द्वारा हम स्टेम को भिगाएंगे तो इसके द्वारा स्टेम फ्लाई की इल्लियों से हम बच सकते हैं। और फंगीसाइड के अंदर हम थायोफिनाइट मेथाइल यूज़ करने वाले हैं। थायोफिनाइट मेथाइल फर्स्ट में फंगीसाइड में इसलिए डाल रहे हैं ताकि हम शुरुआत में आने वाली फंगसों से बच सकते हैं। अगर बात करें कि क्लोरिंट्रानिलिप्रोल डाल रहे हैं तो उसके साथ में लेम्डासाइलोथ्रिन वाले भी जो कॉन्टैक्ट आते हैं इंसेक्टिसाइड, उनको एड ऑन में डाल सकते हैं जिससे कि हमें अच्छा रिजल्ट मिल सके। और आपको मैं एक सुझाव ज़रूर दूंगा कि आप क्लोरिंट्रानिलिप्रोल ही यूज़ करें, क्योंकि इसका यूज़ इसलिए करने का बोल रहा हूँ कि आप अगर आपकी फसल में एक बार हल्की दवाई का स्प्रे कर देंगे और 5-7 दिन के अंदर उसका असर ख़त्म हो जाएगा, तो जब अदर खेतों के अंदर फसलें होंगी अगर उनकी इल्लियाँ हैं तो आपके खेतों के अंदर बहुत नुकसान पहुंचा सकती है। क्योंकि इस बार इल्लियों का प्रकोप शुरू से ही ज़्यादा हुआ है, तो आपको ये समझ लेना चाहिए कि अगर आप अच्छी दवाई यूज़ नहीं करेंगे तो आपको रिज़ल्ट भी नहीं मिल पाएंगे। इसलिए आपको मैं सुझाव दूंगा कि आप क्लोरिंट्रानिलिप्रोल